Good morning, students. Today we will continue our next chapter of Math, Unit 7th, Comparing Quantities. Let's start with first exercise 7th A. Check out question number first. Find the ratio. तो थोड़ा इंट्रो दे दूं बच्चों आपको स्टार्ट करने से पहले। इंट्रो रेशो आपने सिक्स्थ क्लास में भी किया था। तो रेशो क्या काम आती है बच्चों? हमारे रेशो हमारे काम आती है किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो, ठीक है। तो आपने सिक्स्थ क्लास में किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए नाउ चेक आउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशो। और एक बात ध्यान देना, जब भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 10 किलोग्राम टू 500 ग्राम, जब भी दो चीज़ों की कंपैरिजन होगी तो दोनों सेम क्वांटिटी की होगी, तभी हम उसको रेशियो निकाल पाएंगे, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 10 किलोग्राम है टू 500 ग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेम क्वांटिटी बनाएंगे, सेम। अब या तो इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर ग्राम को किलोग्राम में, तो बेटर रहेगा हम किलोग्राम को ग्राम में। जैसे आप नीचे देख भी रहे हो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ 10 किलोग्राम को कितने ग्राम हो जाएंगे? 10,000। जो आप थर्ड फोर्थ में सीखते हो, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 1 किलोग्राम में 1000, तो 10 किलोग्राम में 10,000। अब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर मीन्स रेशो निकाल सकते हैं। इनकी रेशो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड, देखिए 10,000 बाय में 500, 0 से 0, 0 से 0, 5, 20 जा 100, तो 20 रेशो 1 आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट देखिए, 60 पैसा टू 5 रुपीज़। अगेन ये पैसे में है, यहाँ रुपीज़ में है। क्या करेंगे हम? रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि दोनों क्वांटिटी सेम हो जाए, दोनों की यूनिट जो है सेम हो जाए, उसके बाद हम कंपेयर कर पाएँ। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज़ विल बी इक्वल टू 500 पैसे। अब डिवाइड कर दो, 60 पैसे टू 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ मीन्स 500 पैसे, तो 60 डिवाइड 500, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 देन हम 2 पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 3 जा 2, 25 जा, तो 3/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3:25। समझ आ गया? नाउ मूव ऑन टू सी पार्ट, 40 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। अगेन यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, दोनों क्या है बच्चों? अलग अलग हैं। तो हम क्या किया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर दैट विल बी इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब सेम हो चुका सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हम कंपेयर करेंगे, 0 से 0, 2 पे कैंसिल आउट किया, 2 2 जा 4, 2 25 जा 2/25, आंसर आ गया 2:25। मूव ऑन टू ई पार्ट, 73 डेज टू 1 ईयर। अब एज वी नो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगेन अब डेज दोनों सेम हो चुके हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं 73/365, डेट विल बी इक्वल टू 1/5। 73 1 जा 73 5 जा, आंसर हो गया 1:5, 1/5 1:5। नाउ मूव ऑन टू जे पार्ट, 30 डेज टू 36 आवर्स। अब हमने क्या करना है बच्चों, अगेन ये डेज में, ये आवर्स में। अब हम क्या करेंगे, डेज को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 डे डेट विल बी इक्वल टू 24 आवर्स, 30 डे डेट विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 24 डेट इज 720 आवर्स। अब ये भी आवर्स में, अगेन आवर्स में। अब कंपेयर करिए, डिवाइड कर दीजिए 720 बाय में 36, 36 1 जा 36 20 जा 720, ठीक है। 36 20 जा, तो आंसर हो जाएगा 20:1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमको जो भी रेशियो गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ आ गया? रेशियो टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट पार्ट 45:150 गिवन है हमको। अब हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन में भी हमने फ्रैक्शन में किया था सेम, 45:150, तो 45 डिवाइड 150। अब दोनों कॉमन 15 की टेबल में आ रहा है, 15 3 जा 15 10 जा, तो 3/10, और सिंपली कह सकते हैं हम 3:10। अब ये कन्वर्ट हो चुका है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मूव ऑन टू सेकंड, 16:230। अगेन दोनों को क्या किया हमने,
जो कॉमन फैक्टर है दोनों 2 में डिवाइड होंगे, 2 8 जा 2 115 जा 230, तो 8:115 आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आइए, 32:72। अगेन क्या करेंगे हम, दोनों को डिवाइड, कॉमन फैक्टर्स पहले 2 पे किया, 2 16 जा 2 36 जा, देन अगेन 2 पे किया, 2 8 जा 2 18 जा, देन अगेन 2 पे कैंसिल आउट किया, 4/9, तो रेशो होगी हमारी 4:9। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं 8 पे, 8 4 जा 39, 8 9 जा 72। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप डायरेक्ट काटो, चाहे आप जैसे मैंने काट रखा है वैसे काटो। ऊपर वाले पार्ट्स में जैसे मैंने डायरेक्ट काटा हुआ था, यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल करके भी कर दिया ताकि दोनों तरीके से आप समझ सकें। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू फोर्थ, 78:100। 78/100 दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 39 जा 2 50 जा, देन 39:50 विल बी इट्स आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक शॉप है जिसके अंदर टोटल ऑरेंजेस गिवन है 300, और उसमें से क्या कह रहा है कि जो 60 ऑरेंजेस है वो रोटन हो चुके हैं, मीन्स ख़राब हो चुके हैं, गल चुके हैं, सड़ चुके हैं। तो हमको रेशो बतानी है, 3 पार्ट्स पूछे हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने थे हमारे पास, 300। जो रोटन ऑरेंजेस हैं वो है 60। हम क्या कर लेंगे, जो ऑरेंजेस ठीक हैं, जो गुड क्वांटिटी में है, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 300 टोटल, रोटन 60, तो गुड ऑरेंजेस कितने रह गए हमारे पास, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 240। अब जो पार्ट हमसे पूछे गए हैं, जिसकी रेशो पूछी गई है, हम वो फाइंड आउट करते रहेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ रोटन टू द गुड वंस। जो रोटन हो चुके हैं, अब रोटन कितने हो चुके हैं 60, गुड वन कितने हैं निकाल चुके हैं 240, तो 60:240 बहुत सिंपल है। जिसकी वैल्यू पूछी है, जिसकी रेशो पूछी है वो वैल्यू पुट करो, देन कॉमन फैक्टर हटाओ, काटो उसको, वो हमारा आंसर हो जाएगा जो बचेगा। देखिए रोटन की वैल्यू 60 रोटन थे ऑरेंजेस, गुड 240 आ चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 4 जा, तो 1:4 फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पे आइए, गुड टू टोटल। अगेन गुड हमारे पास 240, टोटल हमारे पास 300, तो गुड 240 टोटल 300, दोनों को अगेन डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, अगेन 6 पे जा रहे हैं, 6 4 जा 6 5 जा 4/5 आ गया, तो 4:5। तो थर्ड पार्ट है, आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल इसी मेथड से होगा। थर्ड में जो पूछा गया है, रोटन टू टोटल ऑरेंजेस। अब रोटन की वैल्यू आपको पता है 60, टोटल की आपको पता है 300, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉमन फैक्टर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करना, उम्मीद है बच्चों आप खुद कर पाओगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट है 4000, नंबर ऑफ बॉयज़ आपको गिवन है 2400। टोटल स्टूडेंट 4000 है, नंबर ऑफ बॉयज़ 2400 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, माइनस कर देंगे, समझ आ गया। 4000 माइनस 2400 डेट विल बी इक्वल टू 1600। अब हमारे पास तीनों की क्वांटिटी आ चुकी है कि टोटल स्टूडेंट 4000 है, नंबर ऑफ बॉयज़ 2400 है, नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकाल चुके हैं। अगेन जैसे थर्ड पार्ट में क्या था, रेशो निकालनी है, जौन सा पूछा हुआ है उसकी। देखिए फर्स्ट बॉयज़ टू टोटल नंबर, अब बॉयज़ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2400, टोटल हमको पता है 4000। अगेन दोनों को कैंसिल आउट करो, 0 से 0 0 से 0, अगेन किस पे जाएगा ये बच्चों, ये जाएगा 4 पे, 4 6 जा 4 10 जा 6/10, अगेन किस पे जाएगा ये 2 पे, 2 3 जा 2 5 जा, आंसर हो जाएगा 3:5। मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, गर्ल्स टू टोटल। अब गर्ल्स हमने निकाल चुके हैं, गर्ल्स 1600 है टू टोटल, टोटल कितनी है 4000, अगेन 1600 4000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 सीधा मैंने अब 8 पे काट दिया, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो आंसर हो गया 2:5। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ भी हमको पता है, गर्ल्स भी हमको पता है, दोनों को कॉमन फैक्टर लेके रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह। तो ट्राई करना, उम्मीद करता हूँ आप ये पार्ट खुद से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर। अब बच्चों हमको जो रेशो दे रखी है, हमने इनको कंपेयर करना है, मीन्स किसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है या किसकी वैल्यू किससे कम है।
तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे फ्रैक्शन में करते थे, 3:5, 4, 5:7, 3:4 को 3/4, 5:7 को 5/7। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आ गया। 3 7 जा 21, 5 4 जा 20। अब जैसे देख रहे हैं 21 20 से बड़ा है, तो जो ये रेशो होगी वो इससे ग्रेटर हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, सिमिलर 5:7 एंड 15:21। अगेन 5:7 को 5/7, 15:21 को 15/21, दोनों को अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 21 के साथ, 7 की 15 के साथ। जैसे आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, देन दैट रेशो इट इक्वल टू 15:21। दोनों रेशो आपस में क्या होगी, इक्वल। मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, 2:7 एंड 5:11। अगेन 2:7 को 2/7, 5:7 को 5/11, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 11 जा 5 7 जा, तो आंसर होगा 35। जैसे आप देख रहे हो 35 की वैल्यू 22 से ज़्यादा है, तो 5:11 की वैल्यू भी इस रेशो से ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:7 इज लेस देन 5:11। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से समझना बच्चों, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। जब भी दो रेशो आपस में प्रोपोर्शन में होती है, मीन्स 4 आपको डिजिट दे रखी हैं और वो कहते हैं ये 4 डिजिट्स आपस में प्रोपोर्शन में हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है A:B, C:D के। ये अगर ये दोनों रेशो आपस में प्रोपोर्शन में है, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मीन्स बाहर वाले, इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के, दोनों के अंदर के। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। दोबारा सुनिए, अगर 4 डिजिट आपस में, 4 टर्म्स आपस में प्रोपोर्शन में होती है, जैसे कि A:B, C:D, तब हमारे पास फॉर्मूला कह लो, रूल्स कह लो। रूल क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के इक्वल होंगे। मीन्स A की मल्टीप्लाई D इक्वल होगा B मल्टीप्लाई C के। अब हम वही करने जा रहे हैं। हमको 4 टर्म्स दे रखी हैं, 6 9 36। हमको सेकंड टर्म मतलब B पार्ट हमको निकालना है, तो मैंने क्या लिख दिया, देखिए सेकंड टर्म को x मान लिया, 6:x, 9:36। अगर ये प्रोपोर्शन में है, जो कि गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की कि जो आपको डिजिट्स दे रखी हैं वो प्रोपोर्शन में है, तो 6:x, 9:36, इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 और 6 की इक्वल होगी 9 और x के मल्टीप्लाई से। 6 × 36, 9 × x। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को मल्टीप्लाई में है, जैसे आप नीचे देख रहे हो, जो ये 9 मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। जैसे आप देख रहे हो 3 2 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 12 जा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24। समझ आ गया, नहीं आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आर द गिवन टर्म्स इन प्रोपोर्शन। अगेन अब हमको जो टर्म्स दे रखे, हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। सेम चीज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। देखिए 4 18 जा 6 12 जा, अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आप नीचे देख रहे हो इक्वल आ गए तो ये प्रोपोर्शन में हैं, अगर इक्वल नहीं आते तो प्रोपोर्शन में नहीं है। एक और पार्ट देखिए, सी पार्ट, 4:9, 16:21। अगेन 4 की मल्टीप्लाई 21 के साथ, 16 की मल्टीप्लाई 9 के साथ। जैसे आप नीचे देख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, लेकिन यहाँ पे अब इक्वल नहीं आए। 21 4 जा 84, 16 9 जा 144, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। सो आंसर क्या हो जाएगा, नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। डी पार्ट पे आइए, 21:16, 25:20। अगेन 21 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, 25 की मल्टीप्लाई 16 के साथ। जैसे आप नीचे देख रहे हो, और ये दोनों भी इक्वल नहीं आए, तो नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो एक पार्ट रह गया इसका 7th का, सेम पैटर्न से होगा, उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 8, 6 किलोग्राम ऑफ राइस इज इनफ फॉर 20 पीपल, हाउ मच राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल। देखो बच्चों कैसे होगा, 6 किलोग्राम राइस
बुक में क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 20 पीपल के लिए इनफ है, तो हमको ये बताना है कि अगर 50 पीपल हो जाएं तो कितने राइस हमको रिक्वायर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट द राइस रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल विल बी एक्स, वो एक्स हो जाएगा। नाउ 6 किलोग्राम ऑफ राइस इज इनफ, जैसे कि हमको पता है कि 6 किलोग्राम इनफ है 20 पीपल के लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 किलोग्राम ऑफ राइस इज इनफ for 20, then that will be in proportion to x number of x kilogram of rice will be equivalent to 50 people, because ये proportion में होंगे। समझ आ गया कि अगर 620 के लिए हैं तो जो x किलोग्राम ऑफ राइस हमने अज्यूम किए हैं वो 50 के लिए इनफ होने चाहिए। अब ये होने के बाद अगेन काम वही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे आप नीचे देख भी रहे हो 6 × 50 इज इक्वल टू 20 × x। अगेन अब 20 मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, बाय में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, तो 15 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। प्रोडक्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ इज 660 रुपीज़, वट विल बी द प्राइस ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। तो हमको ये बताना है कि 6 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस क्या होगा। अगेन सेम चीज़, हम जो फाइंड आउट करना है उसको x अज्यूम कर लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 6 मीटर क्लॉथ विल बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट विल बी इन प्रपोर्शन कि 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 660 रुपीज़, देन 6 मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी इक्वल टू x, जो हमको फाइंड आउट करना है। अगेन प्रपोर्शन में है, 10 की मल्टीप्लाई x के साथ, 660 की 6 के साथ, जैसे आप नीचे देख रहे हो। 10 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 66 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 आंसर हो जाएगा बच्चों। और गुड न्यूज़ देता हूँ आपको कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ही करना है, इसके बाद के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो इसके प्रैक्टिस के लिए आप अपने रफ नोटबुक में कर सकते हो, फिर नोटबुक में आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करने हैं और पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7th B।